बिहार की सबसे बड़ी खबर, इसको आप जानते होंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में ये फ्रूटी पी के फेंका हुआ है। नीतीश कुमार जी बंद रखे हैं, दारू बंद है बिहार में। उसके बाद भी एक पूर्व मुख्यमंत्री अभिषेक कुमार सिंह, आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। मैं अभी सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के पटेरी गांव में उपस्थित हूं, और जहां पर मैं उपस्थित हूं वो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं थे और नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर बात करें तो मैं उनके घर पे अभी उपस्थित हूं, और ये उतना विकासशील पुरुष थे कि एक वर्ष के लिए मात्र मुख्यमंत्री बने थे, तो बसंतपुर से लेकर महाराजगंज तक मुख्य मार्ग इन्हीं का बनवाया हुआ है। और बाकी स्कूल का भी व्यवस्था करवाए हैं। पंचायत का मतलब अगर बात करें अपने गांव में तो बहुत सारी व्यवस्था करवाए हैं। उनके घर में हम उपस्थित हैं, और उनका घर आप देख सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जो थे उनका घर है ये किसी आजकल के जो नेता हैं उनमें और इनमें बहुत अंतर है। देख सकते हैं उनका घर है ये, जो महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे मुख्यमंत्री, उनके घर पे हम उपस्थित हैं। और घर में मतलब यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है। इनके अपना कोई पुत्र नहीं थे महामाया प्रसाद जी का, लेकिन अगर बात करें तो बहुत ही विकासशील पुरुष थे। और देख सकते हैं इनके घर पे हम उपस्थित हैं। और यहाँ पर बात करें तो इंटर कॉलेज का भी व्यवस्था करवाए हैं अपने गांव में, और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का भी व्यवस्था करवाए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र का जो हालात है उसको हम दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र में कैसे क्या होता है, डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं कि नहीं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और ये महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ही ये पोखरा है, उनका ही घर का पोखरा है। और मैं बात करूं तो एक बिहार की सबसे बड़ी खबर, इसको आप जानते होंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में ये फ्रूटी पी के फेंका हुआ है। और बात करें तो ये नीतीश कुमार बंद कर दिए हैं, इसको नीतीश कुमार जी बंद रखे हैं। दारू बंद है बिहार में। उसके बाद भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर मतलब यहाँ कोई रहता तो नहीं है, घर वाले तो दोषी नहीं हैं। अगर बात करें तो देखिए फ्रूटी साफ आपको दिख रहा है, ये दारू है। जो शराब बिहार में बंद है, और इनके मतलब यहाँ पे कुछ लोग पी के फेंके हैं। देख सकते हैं साफ आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए फ्रूटी कितना मिल रहा है यहाँ पे, यही है बिहार की दशा। और जो भी जानकारी है इनके क्या क्या किए हैं आपको मैं बता दिया हूं। और मैं बता दूं कि इतने विकासशील पुरुष मात्र एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये किसी 10 साल 20 साल के लिए नहीं, लेकिन एक वर्ष में बहुत अच्छा काम कर गए। और 1967 से 1968 तक मात्र एक साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और बनने के बाद इनका ये पैतृक स्थान है, ये इनका घर है, और आप इनका घर देख सकते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिंह, वो अपने ही गांव में बैंक, स्कूल और अनेकों प्रकार की व्यवस्था किए थे। जबकि एक स्वास्थ्य केंद्र भी, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाए हुए थे। और उप स्वास्थ्य केंद्र ये है जिसका स्थिति आप देख सकते हैं। और एक ये भी संस्था उसी का है जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ के पटेरी का। और यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। और यहाँ डॉक्टर बैठने का कारण ये है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, लोग इच्छुक हैं, मान लीजिए कि जो काम किए हैं अपने गांव के लिए अच्छा किए हैं, फिर भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इसका कोई मतलब जो भी हैं बड़े पदाधिकारी, इनको इस पे ध्यान रखना चाहिए। और ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है देख सकते हैं आप, तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है कि देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या दशा है, दुर्दशा है, आपके सामने है जो भी है। और मात्र बात करें महामाया बाबू का, तो वो एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसमें एक वर्ष में इतना काम कर दिए। जहाँ पर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए, स्कूल बना दिए, कॉलेज बनवा दिए, बैंक रखवा दिए, तो इतना काम किए। उसके बाद भी यहाँ के ग्रामीण कुछ उपस्थित हैं। आइए हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेते हैं। आपका घर कहाँ है? सर पटेरी पड़ेगा सर। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके गांव में ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिंह, उनके द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। क्या यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं? पहले बैठते थे, फिलहाल जब देवी जी यहाँ से रिटायर हुए हैं तब से कोई भी नहीं बैठ रहे हैं।
मतलब एक देवी जी थी, जी जी उनके रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे कोई नहीं बैठता है? जी नहीं। अच्छा, आप लोग को मतलब क्या मांग रहेगी, सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से यही मांग है हम लोग का, जैसे अस्पताल है, आदमी बैठना चाहिए, जैसे पुराना खंडर हो चुका है ये अस्पताल, और अंदर से गिर रहा है, भंस रहा है पूरा। हम लोग सरकार से यही चाहेंगे फिर से इसे न्यू बनाया जाए। यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मांग है कि यहाँ पर अस्पताल जो है एक अच्छा अस्पताल बनाया जाए और यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। आप देख सकते हैं ताला बंद पड़ा रहता है इसमें, और ये जो अस्पताल है देखने को मतलब इसमें अगर देखा जाए तो पूरा खंडर हो चुका है, ये अस्पताल बंद पड़ा है। मैं अभिषेक कुमार।